नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। तो अंततः भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके चंद घंटे बाद दुबई में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें उनके कप्तान हैंडशेक करके मैदान में उतर चुके होंगे। ये क्रिकेट मुकाबला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का ग्रुप स्टेज का मैच है, लेकिन इस दफा ये मैच बड़े बड़े सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये मुकाबला पहलगाम में आतंकवादियों के हमले के बाद हो रहा है। 26 से ज्यादा बेकसूर लोगों की नृशंस हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट खेला जा रहा है। ये मुकाबला ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है, जिसके दौरान हमारे जांबाज सैनिक शहीद हुए और बेकसूर नागरिक भी पाकिस्तान के हमले में मारे गए थे। ये मुकाबला, ये क्रिकेट मैच ऑपरेशन सिंदूर पर एक तरफा सीज फायर थोपने के बाद हो रहा है, और ये मुकाबला, ये क्रिकेट मैच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन तमाम बड़े बड़े दावों के बावजूद हो रहा है जिसमें मोदी ने कहा था कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताना भूल गए थे कि आतंक और खेल एक साथ चल सकते हैं, टेरर और क्रिकेट एक साथ खेले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ये भूल गए थे कि क्रिकेट के इस मैच के पीछे उनके ही गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र जय शाह का कारोबार भी शामिल है। यानी आतंक और कारोबार भी एक साथ चल सकते हैं, बशर्ते वो कारोबार क्रिकेट के नाम पर हो रहा हो। आइए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन और लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण सुनवा देते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री बड़े जोश और खरोश के साथ देश को ये भरोसा दिला रहे थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्ते आतंक और बातचीत के चलते नहीं होंगे। जब तक आतंक खत्म नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं होगी। आइए क्रमशः दोनों भाषणों के छोटे छोटे टुकड़े सुन लीजिए। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और उनके समर्थकों का पूरा कुनबा पहलगाम पर हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को तबाह करने पर आमादा थे। बड़े बड़े बोल बोले जा रहे थे कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, उसे प्यासा मार दो, उसके साथ कारोबार बंद कर दो। इसके बावजूद क्रिकेट का मैच होने जा रहा है, क्योंकि आईसीसी का मुखिया गृह मंत्री अमित शाह का सुपुत्र जय शाह है। इसलिए देश के तमाम विरोध के बावजूद, विपक्षी दलों से लेकर साधारण नागरिकों के विरोध के बाद भी ये मैच अब तक रद्द नहीं हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का विरोध संसद में भी हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मॉनसून सत्र में विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस मैच के आयोजन पर आपत्ति की थी। आइए आपको एक भाषण सुनवा देते हैं असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने क्या कहा था, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती,
ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की और अब जब मैच हो रहा है तो सत्ता में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह के कुतर्क दे रहे हैं ये भी सुन लीजिए। पूर्व मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि ये मैच करवाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि आईसीसी जैसी और एशियाई क्रिकेट काउंसिल जैसी संस्थाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके किसी भी टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं किया जा सकता। हम मजबूर हैं इस मैच को खेलने के लिए। आइए सुनते हैं अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता प्रोफेसर राकेश सिन्हा का वो बयान आप सुन चुके होंगे, जिसमें वे एक कॉन्क्लेव में मौजूद थे। उसमें एक छात्रा ने पूछा था कि आप तो खून और पानी एक साथ न बहने की बात करते थे, तो क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? तब राकेश सिन्हा ने कहा था कि हमने खून और पानी की बात कही थी, क्रिकेट की बात नहीं कही थी। तो इस तरह के बेशर्मी भरे बयान ये बताने के लिए काफी हैं कि मोदी की सरकार और उसके समर्थक पाकिस्तान के साथ रिश्तों में क्रिकेट के चलते, क्रिकेट के नाम पर होने वाले कारोबार के चलते देशभक्ति भूल गए हैं। इस वक्त भी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। तमाम पार्टियां, साधारण नागरिक, खेल प्रेमी तक पाकिस्तान के साथ इस वक्त मैच का विरोध कर रहे हैं। मैच का विरोध करने वालों में पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी भी शामिल है। ऐशन्या द्विवेदी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई ने पहलगाम में मारे गए लोगों की भावनाओं को समझा है, क्योंकि इसमें उनका कोई नहीं मरा है। आइए सुनते हैं ऐशन्या ने क्या कहा। आपको एक बार फिर याद दिला दें, अप्रैल में कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हमले में 26 से ज्यादा बेकसूर भारतीय नागरिक मारे गए थे। इस हमले में एक विदेशी नागरिक भी मारा गया था और उसके बाद भारत की सेनाओं ने, भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उस ऑपरेशन के दौरान भी हमारे जवान शहीद हुए थे, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के जवाबी हमले में, उसकी गोलाबारी में कश्मीर के पुंछ जैसे इलाके में 15 से ज्यादा आम नागरिक भी मारे गए थे। इसके बाद अचानक 10 मई की शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया था। तब से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप 43 बार सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका खंडन नहीं कर रहे। एक और बात जान लीजिए, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संस्थाओं के टूर्नामेंट का बायकॉट नहीं किया जा सकता, उनका बहिष्कार संभव नहीं है। ऐसे लोगों को यह बताना जरूरी है कि इससे पहले कई ऐसे अवसर आए हैं जब भारत सरकार ने अपनी क्रिकेट या टेनिस टीम को मैदान से बाहर रखा है, टूर्नामेंट का बहिष्कार किया है, तब जब देश की सुरक्षा का सवाल आया या देश की किसी बड़ी नीति का प्रश्न था। पहला मौका आया था 1974 में। उस वक्त भारत की टेनिस टीम डेविस कप के फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन संयोग यह था कि उसका मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की टीम से होना था। उस वक्त तक दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार सत्ता में बैठी हुई थी और भारत सरकार की स्पष्ट नीति थी कि दक्षिण अफ्रीका के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं रखे जाएंगे। खेल संबंध भी इसमें शामिल थे। यहां तक कि उस वक्त जो भारतीय पासपोर्ट जारी होता था उसमें यह लिखा रहता था कि दक्षिण अफ्रीका नहीं जा सकते। इसलिए जब डेविस कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला होना था, तब भारत सरकार ने यह निर्णय लिया, यह फैसला किया कि भारत की टीम फाइनल मुकाबला नहीं खेलेगी। उसके बाद जब श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था और भारत की नीति श्रीलंका के साथ उस वक्त किसी भी तरह से खेल में शामिल होने की नहीं थी, तब 1986 में भारत ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का बहिष्कार किया। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी 1990 में तनावपूर्ण रिश्तों के चलते भारत में होने वाले एशिया कप क्रिकेट में शामिल न होने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के चलते 1993 का एशिया कप तो रद्द ही हो गया था। इसके अलावा भारत ने 2008 में पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का बहिष्कार किया था। इसके अलावा भी आजाद भारत में 1965 से लेकर जितनी बार भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े, युद्ध हुए, यहां तक कि करगिल युद्ध तक खेल गतिविधियां पाकिस्तान के साथ संचालित नहीं की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनके समर्थकों के तमाम दावों के बावजूद भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आज मुकाबले में उतर रही हैं। और अब एक आखिरी सवाल, जरा कल्पना करके देखिए कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री होता, पहलगाम में हमला हुआ होता, इतने ही लोग मारे गए होते, उसके बाद पाकिस्तान के साथ 4 दिन लड़ाई चली होती, सीज फायर हो गया होता, कोई प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहा होता, कांग्रेस का प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन से लेकर लाल किले की प्राचीर तक से यह कह रहा होता कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें मुकाबले में उतरी होती, मैच खेल रही होती, बैट और बॉल लेकर दुबई में हैंडशेक कर रही होती, तब क्या होता? आप सिर्फ कल्पना करके देखिए। तब यही लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं और इनके समर्थक सड़कों पर तांडव कर रहे होते और आज की तारीख में गुड़ खाए बैठे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।